बबलिंग का इशू क्यों है? बबलिंग का इशू इसीलिए है यार, क्योंकि रीज़न ये है कि आपके जो टायर की दोनों की हवा होती है उसको आपको कम करना पड़ेगा अगर किस चीज़ का। दूसरा, भाई लोग कहते हैं मैं गाड़ी लेने जाता हूँ, बाइक लेने जाता हूँ, जैसे वो मिलती नहीं है हमें। जैसे सीट कवर हुआ या साड़ी गार्ड हुआ या पायदान जैसा कुछ चीज़ें हुई, वो मिलती नहीं है, कंपनी वाले देते नहीं हैं, इवन हेलमेट तक नहीं देते हैं वो लोग। सो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और वेलकम टू बैक माई अनदर वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रहने वाला, कई भाइयों का मैसेज लगातार हमारे यूट्यूब पे आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है कि भाई मुझे ये बताइए कि मेरी गाड़ी की हेडलाइट फॉगी हो गई तो कैसे रिप्लेस करानी है, और बबलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है तो कैसे ठीक करना है, कैसे ठीक हो सकता है वो। ठीक है, कोई कह रहा है कि मेरी जो बैक लाइट है गाड़ी की वो फॉगी हो गई है, मॉइस्चर आ गया उसके अंदर, तो उसमें दिक्कतें आ रही हैं कई सारी। तो कोई कह रहा है कि मेरे गाड़ी के अगले जो सस्पेंशन है वो दिक्कत कर रहे हैं, एक ठीक करने को एजेंसी वालों ने बोला है, एक ठीक करने को नहीं बोला है, तो किस तरीके से हम उसे क्लेम कर सकते हैं अंडर वारंटी कैसे, क्योंकि एजेंसी वालों ने मना कर दिया है। और कुछ भाई हमारे जो गाड़ी लेने जा रहे हैं, जो लेके आ चुके हैं, उनकी कंप्लेंट ये है कि मैंने गाड़ी ली है तो मुझे गाड़ी के साथ एसेसरीज नहीं मिली है, जैसे कि सीट कवर, ठीक है, या जो भी एसेसरीज होती है गाड़ी रिलेटेड, तो वो सारी एसेसरीज नहीं मिली हैं। तो मैं आपको आज इस पूरी वीडियो में वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिएगा, जिस लोगों के डाउट है उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं आप, मैं आपको बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को देखिएगा। अभी मैं चलते चलते मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अपनी अभी टार्जन को निकाल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत दिन बाद टार्जन भी मेरी निकल रही है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा कि आपको कैसे क्लेम करना है, और कोई भी अगर गाड़ी की प्रॉब्लम है तो कैसे बोलना है, ताकि आपका जो काम है वो फ्री में हो सके, आपसे कोई भी पैसा वगैरह चार्ज ना हो। ठीक है, तो चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ, चलते हैं फटाफट, पहले रूट पकड़ते हैं अपना, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कमेंटें आ रही थी, पहले तो आप बताओ आप लोग हो कैसे? बढ़िया हो? मस्त हो? मस्त चल रही है लाइफ? मस्ती चलनी चाहिए, आपकी वजह से हमारी भी मस्त चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आप कमेंट पकड़ते हैं कि भाई बबलिंग का इशू क्यों है? बबलिंग का इशू इसीलिए है यार, क्योंकि रीज़न ये है कि आपके जो टायर की दोनों की हवा होती है उसको आपको कम करना पड़ेगा। अगर किसी, जैसे मान लीजिए पिछली में आपने 45 कर रखी है, आगे में 40 या 35 कर रखी है, तो आपको जो 45 हवा है वो 40 ही करनी पड़ेगी पिछले टायर में। कम हवा रखेंगे तो उसमें क्या है कि आप 38 से 40 के बीच में रखिए, तो उससे क्या है कि प्रेशर कम रहेगा, तो ऑटोमेटिकली बबलिंग इशू ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी बबलिंग इशू रहता है, पहला ये है, अगर फिर भी बबलिंग इशू रहता है तो आप उसको शोरूम पे जाके, एजेंसी पे जाके उसको एक बार बैक सस्पेंशन जो चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई दिक्कत होगी तो वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरी भी बबलिंग होती थी, मेरे भी तो एयर प्रेशर का इशू निकला था, उन्होंने ठीक कर दिया, तो वो बबलिंग जो करना है वो स्टार्ट, मतलब ख़त्म हो गई, पूरा तरीके से ख़त्म हो गई। तो ये पहला चीज़ था। दूसरा, भाई लोग कहते हैं मैं गाड़ी लेने जाता हूँ, बाइक लेने जाता हूँ, तो कैसे ख़त्म, मतलब एसेसरीज हैं वो मिलती नहीं है हमें, जैसे सीट कवर हुआ या साड़ी गार्ड हुआ या पायदान जैसा कुछ चीज़ें हुई, वो मिलती नहीं हैं, कंपनी वाले देते नहीं हैं, इवन हेलमेट तक नहीं देते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है भाई, सब कुछ मिलता है गाड़ी के साथ। आपको मुझे क्या क्या मिला था मैं आपको बता देता हूँ। पहले मुझे गाड़ी के साथ पहली चीज़ तो सीट कवर मिले दोनों गाड़ी के। ठीक है, और ये जो होते हैं ना कवर, इसके हैंडल के कवर, जो ये वाले कवर जो होते हैं, मुट्ठे वाले कवर, ये भी मुझे मिले थे। साथ ही साथ में एक एंगल लगा होता है नीचे लोहे का टायर के पास, वो भी मुझे मिला था। और इसके अलावा ये मिरर मैंने बाहर से लगवाए हैं, इसके जो ओरिजिनल मिरर है वो मैंने निकाल के रख रखे हैं। ठीक है, और मुझे 2 बोतल जो पंचर जोड़ने के लिए होते, लिक्विड जैसा आता नहीं है जो पंचर जोड़ते हैं ट्यूबलेस टायर का, वो भी मुझे मिला था। ये 3-4 चीज़ें मुझे मिली थी कंपनी की तरफ से। ठीक है, और एक हेलमेट मिला था बढ़िया सा, जो मुझे बजाज वालों ने दिया था। तो ये जो सारी एसेसरीज हैं ऑलरेडी आपके इसमें गाड़ी के साथ आती है। अगर कोई भी एजेंसी वाला या कोई भी चीज़ मना करता है तो आप कंप्लेंट डाल सकते हो कि भाई हम गाड़ी ले रहे हैं इतनी महंगी,
कोई सस्ती गाड़ी तो है नहीं, और महंगी गाड़ी ले रहे हो, महंगी गाड़ी के साथ मुझे ये कोई भी एसेसरी नहीं दी जा रही है, ना ही सीट कवर, ना ही कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता दी है आपको, तो ये सब कुछ मिलता ही मिलता है। आप सोचो, लेने जाओगे तो आप लेके रहना, वरना बोलना मैं कमेंट डाल दूंगा, वरना कोई दूसरी एजेंसी भी ट्राई कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं उससे ही लेना है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि या तो देते नहीं, या तो फिर बार बार भेज देते हैं, फिर पैसे लगा के पैसे लेते हैं, फिर लगाते हैं आपसे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि मुझे तो ये सब कुछ दिया था। और कई भाइयों को क्या करते हैं, जब नंबर प्लेट आती है तो फिर नंबर प्लेट दे देते हैं, उसका कवर नहीं देते, ठीक है। तो बट हमारे यहाँ पे नंबर प्लेट भी मिलती है, तो ये भी अलाउड है कि नंबर प्लेट के साथ कवर वगैरह सब आता है, ताकि नंबर प्लेट आपकी सिक्योर रहे। अब तीसरे भाई का एक कमेंट था कि भाई मेरी गाड़ी में पहली हेडलाइट बहुत फॉगी हो रही है और फिर बैक लाइट भी बहुत फॉगी हो रही है। तो मैं उन भाइयों को कहना चाहूँगा कि अगर आपकी हेडलाइट फॉगी ज़्यादा हो रही है तो आप उससे रिप्लेस करा सकते हैं, और 1 साल की वारंटी में आप रिप्लेस करा सकते हैं उसे पूरा। कोई भी पार्ट अगर उसका ऐसा हो रहा है जो आपसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं, आपसे डिफेक्ट नहीं हुआ है, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही हो गया है, तो वो आप रिप्लेस करा सकते हैं जाके, ठीक है। तो वो करके देंगे आपको। और रियल लाइट भी आप करा सकते हो चेंज जाके। अगर नहीं ऐसा कोई मना करता है, कोई आपसे पैसे मांगता है, तो आप प्लीज़ बजाज की वेबसाइट पे जाके या बजाज की उस पर जाके मेल आईडी पे कंप्लेंट डाल सकते हैं कि ये शोरूम वाला ऐसे मुझसे कर रहा है और ये पैसे मांग रहा है, ठीक है। तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, आप 1 रुपया भी आप लोगों को खर्च नहीं करना वहाँ पे, ठीक है। अपनी गाड़ी की एसेसरी जब तक वारंटी में है। दूसरी चीज़, टायर वगैरह में कट वगैरह आ जाते हैं, तो टायर वगैरह के पीछे का कट चेक कर सकते हैं। अगर कट ज़्यादा पड़े हैं तो उसे बिल्कुल मत चलाइए, क्योंकि वो आगे जाके फट जाएगा, फिर आपको पंचर जुड़वाते रहेंगे आप उसमें, क्योंकि टायर आता है महंगा इसका। तो आप लोगों को क्या करना है, तुरंत जाके अपने सर्विस सेंटर पे जाके संपर्क करें जाके, और उनसे ये बोलें कि मेरे टायर में कट आ रहे हैं। तो वो आपको एक लेटर देंगे, लेटर बना के, जो अथोराइज होंगे, जैसे कि जिस कंपनी का टायर आपकी गाड़ी में पड़ा होगा वहाँ के अथोराइज सेंटर पे भेजेंगे, तो वहाँ से आपका जो टायर है वो बदली होगा। वो भी आपसे पैसे मांग सकते हैं कि भाई इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो, मगर आपको नहीं देना, आपको सीधे रिप्लेसमेंट मांगनी है तो वो आपको देंगे, ठीक है। थोड़ा सख्ती से काम करना है आपको अपना। और चौथा भाई ने कहा जैसे रियल लाइट भी, मुझे बैक लाइट भी चेंज करानी है, वो फॉगी होगी, तो वो भी आप जाके करा सकते हैं, वो इमीडिएट हो जाएगी आपकी, कोई ऐसी इशू नहीं है। अगर अवेलेबल होगी वहाँ पे तो इमीडिएट करके दे देंगे वो लोग। उससे भी पैसा मांगते हो तो सीधा कंप्लेंट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अब भाई एक मेरा कह रहा था कि सस्पेंशन का बहुत इशू है, मतलब सस्पेंशन जो गाड़ी के वो काम नहीं कर रहे हैं, काम के मतलब ख़राब ही हो गए हैं। एक भाई का कमेंट आया कि सस्पेंशन एक ठीक हो गया है करने की बहुत बोल रहे हैं, दूसरे का कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। तो भाई जब दोनों सस्पेंशन ख़राब हुए हैं तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको ठीक करके दें, यानी कि या तो ठीक करेंगे, नहीं होता है तो वो रिप्लेस करके देंगे। वो नई गाड़ी तो रिप्लेस ही करके देंगे, ठीक तो भाई कुछ होता नहीं है इनमें, ठीक है, तो रिप्लेस ही करके देंगे। अगर वो मना करते हैं, कोई पैसा मांगते हैं, तो भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई हमने अभी नई गाड़ी ली है और इतनी जल्दी गाड़ी की सस्पेंशन ख़राब हो रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है, तो वो मतलब करके देंगे आपको। थोड़ा आपको वैसे बात करनी पड़ेगी, ज़्यादा वो नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आप कभी भी जाते हैं तो भैया सारी चीज़ें पहले PDI कर लीजिए। अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो भी PDI कीजिए, और जब अपनी गाड़ी आप सर्विस सेंटर पर देने, मैं तो कह रहा हूँ कि अपने सामने खड़े होकर काम करवाइए गाड़ी में। आपको बिल्कुल भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि छोड़ोगे तो यार देखो कुछ भी वही रिपेयरिंग कर देंगे, फिर वो 4 दिन बाद दिक्कत आएगी, तो मतलब मज़ा नहीं आता उन चीज़ों का। अपने सामने कराओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस पर क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ है। चाहे गाड़ी की सर्विस हो या कुछ भी हो, हमेशा अपने आँखों के सामने ही करवानी चाहिए। वरना आप लोगों को पता है कई लोगों के पास तो बड़े बड़े बिल भी आ जाते हैं, जबकि उस गाड़ी के अंदर वो चीज़ पड़ी हुई नहीं होती, मगर उसका पैसा जुड़ के आ जाता है, फिर आपको पे ही करना पड़ता है मजबूरन में आके। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा देखें यार, और अपने सामने ही हो सके तो सर्विस कराएं। कोई अगर आपको बोलता है कि नहीं आप वेटिंग एरिया में जाके वेट करिए जाके और यहाँ पे काम करनी चाहिए, तो बोलो नहीं, गाड़ी हमारी है, हमने दिए, पैसा हम लगा रहे हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि हमारी गाड़ी में क्या पड़ रहा है, क्या नहीं है, क्या ख़राबी है। हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए मन आँखों के सामने, ठीक है। तो अपने आँखों के सामने करवाइए, और गाड़ी को सर्विस पे तभी लेके आइए जब आपके पास पूरे दिन का टाइम हो। हड़बड़ी में आप गाड़ी देख के आओगे फिर जाओगे तो आपका पूरा टाइम ख़राब होने वाला है और काम भी नहीं होगा। तो आप पूरा दिन समझ के चलिए, ठीक है। और बाकी कोई अगर अच्छी क्वायरी अगर आपकी है, कोई भी किसी चीज़ की क्वायरी अगर आपकी मन में है कि भाई मुझे इस बारे में जानना है या इस बारे में जानना है, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सॉरी कॉल नहीं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि क्या इशू है और कैसे उसको
करना है। ठीक, मैं पहले भी ये चीज़ें कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, बट ठीक है, लोगों ने देखी नहीं होंगे वो वीडियो, तो मैं आज फिर से ये चीज़ दोहरा रहा हूँ, तो आप लोग अवेयर रहिएगा इस चीज़ से। ये देखो भाई साहब ने हमारी दुकान के आगे गाड़ी लगाई है यार। तो आप लोग ठीक है, अब इस ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। बस अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का इस ब्लॉग को देखने के लिए। कोई कमेंट हो, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और कुछ क्वेरी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी ख़त्म करते हैं इसे।